हे प्रभु, आप ही बतावें, जीव का अकारण हित करने वाला आपके अतिरिक्त और कौन है? बताइए कि अकारण जीव का हित करने वाला और कोई दूसरा आपके अलावा है क्या? और दूसरी बात यह बताइए कि गरीबों को निवाजने वाला जो व्रत आपका है, ऐसा व्रत और किसी दूसरे का है क्या? अमीर निवाज तो बहुत हैं, गरीब निवाज आप अकेले हो। आहा। हे भगवान, तीसरी बात आप ये बताइए कि आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा है जिसके तनिक से ऐसी भौं घुमा देने से, ऐसी नजर घुमा देने से जीव निहाल हो जाए? कोई नहीं। आपकी थोड़ी सी भौं ऐसी हो जाए, आप थोड़ी नजर ऐसे देख लें, बस काम बने, इतने में हो गया काम। ऐसा आपके अतिरिक्त कोई दूसरा हो तो बताओ। अकारण हित करने वाला आपके जैसा कोई दूसरा हो तो बताइए। आपके जैसा कोई दूसरा गरीब निवाज हो तो बताइए। अपनी भौं के विक्षेप, भ्रू विक्षेप मात्र से जो आश्रित को कृतार्थ कर दे, धन्याति धन्य कर दे, ऐसा कोई दूसरा हो तो बताइए। आपके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा भक्त निरंतर करते हैं। कदा करिष्य सीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्य सीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। आपके कृपा कटाक्ष की प्रतीक्षा भक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ये कृपामयी भौं कटाक्ष थोड़े से ऐसे हो जाएं, इसी में जीव निहाल हो जाता है। अब रही विधाता की सृष्टि की बात, तो गोस्वामी जी कहते, छोटो बड़ो चाहत सब स्वार्थ, जो बिरंच बिरचो है। जो बिरंच बिरचो है, बिरंची माने विधाता ब्रह्मा ने जिसकी रचना की है। ब्रह्मा जी की सृष्टि का जो है, अब वो ब्रह्मा जी की सृष्टि का बड़े से बड़ा हो तो और छोटे से छोटा हो तो, जो भी ब्रह्मा जी का की सृष्टि का रचा हुआ है वो स्वार्थी है। क्यों है? एक प्रश्न है ना, क्यों है? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने इस प्रपंच को, सृष्टि को गुण और अवगुण से सान कर बनाया। किसी में गुण की मात्रा अधिक है, किसी में अवगुण की मात्रा अधिक है। किसी में दोष अधिक है, किसी में गुण अधिक है। ऐसा ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई प्राणी नहीं है जो दोष ही दोष इसमें हो। ऐसा भी कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्राणी नहीं है जिसमें गुण ही गुण हो। जो बड़े से बड़े दुष्ट देखे जाते उनमें भी कोई ना कोई गुण होता है, और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष देखे उनमें भी कोई ना कोई दोष हो जाता है। विधाता की सृष्टि क्यों है ऐसी सृष्टि? क्योंकि स्वार्थ में सनी हुई है। गुणयुक्त व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार है,
और दोषयुक्त व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार नहीं है, वो क्या है? अपकृष्ट है, ओछा व्यवहार है। अच्छा व्यवहार भी किसके साथ किया जाता है? बहुत ध्यान से सुने, ये बात बड़ी बारीक बात है। अच्छा व्यवहार उसी के साथ प्रायः संसार में किया जाता है जिससे अपने किसी भी प्रकार के स्वार्थ की पूर्ति का संबंध हो। और जब हमको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे किसी मतलब का नहीं, किसी काम का नहीं, तो हमारा व्यवहार उसके प्रति रूखा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अच्छे बुरे व्यवहार, गुण दोष के व्यवहार के मूल में भी स्वार्थ है। स्वार्थ की भावना न हो तो ये भेद युक्त जो व्यवहार हम लोगों के द्वारा होता है, किसी के साथ कैसा, किसी के साथ कैसा, ये ना हो। स्वार्थ की भावना से हम ऊपर उठ जाएं तो सब प्राणियों के साथ एक जैसा व्यवहार होने लग जाएगा। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है ना, जिससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो रही उसके प्रति अच्छा व्यवहार, जिससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति न उसकी उपेक्षा। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में देख लो। पिता के स्वार्थ की पूर्ति जिस पुत्र से होती है, स्वार्थ क्या है? पिता को जो अच्छा लगता है वो जिसके द्वारा होता है, उस पुत्र के प्रति ममता होती है। और जिससे उसकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं है उसके प्रति, भले ही उसी का ही बेटा है, ममता नहीं। चलो ये तो पिता की देख, पुत्र की देख लो। पुत्र को यह समझ में आ जाए कि पिताजी अब सब बड़े को ही देने वाले हैं, हमको तो अंगूठा दिखा देंगे, कुछ नहीं देंगे। पर देख लो उसकी पितृभक्ति कहाँ, कितने ऊंचाई पर जाएगी पितृभक्ति। घोर कलिकाल है, धन संपत्ति के विवाद में पिता पुत्र भी अदालत में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। धन संपत्ति के लालच में गुरु शिष्य भी अदालत में आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अरे भाई कहां गया तुम्हारा संबंध पिता पुत्र वाला, कहां गया संबंध गुरु शिष्य वाला? स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ गई, संबंध खत्म हो गया। संसार के सारे संबंध स्वार्थ की नींव पर खड़े हैं। स्वार्थ दिगा के संबंध जय सिया राम, समाप्त। निस्वार्थ संबंध केवल एक का ही है और वो है श्री ठाकुर जी। वे केवल और केवल श्री ठाकुर जी हैं। पीछे उधर कुर्सी है, उस कुर्सी पर दोनों संत आए हैं, वो गौशाला वाले से। हाँ आप बैठे रहे, पीछे कुर्सी खाली है। भगवान का जीव से स्वार्थ इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान की कोई जरूरत नहीं है। भाई जरूरत होगी उसका ना स्वार्थ होगा, भगवान की क्या जरूरत है? जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करिय अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, किसी की सहायता ली, किसी का सहयोग लिया? तो ऐसे समर्थ भगवान को किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं, इसलिए उनका कोई स्वार्थ नहीं, वो बिना स्वार्थ के किया है। संसार जो कुछ करेगा वो स्वार्थ से युक्त होगा, बिना स्वार्थ के नहीं होगा। अब एक बात और सुन लीजिए, हमारे जैसों की बात जाने दो, जिनका वेश मात्र संत का है,
अभी हृदय से संत नहीं बन पाए, उनकी बात अलग है। बाकी वस्तुतः जो विशुद्ध संत हैं, सच्चे भगवान के भक्त हैं, उनमें भी स्वार्थ की गंध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक उदाहरण है, वेदाचार्य जी, आप सर्व समर्थ हैं, मान लो उदाहरण दे रहे हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे समर्थ कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं, आपसे अधिक गुणवान कोई नहीं, आप सब कुछ आप में है, और हमने आपका ही आश्रय ले लिया है, तो इन लोगों से हमारा क्या स्वार्थ रहेगा? बोलो। ऐसे सर्वोपरि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अखिल हेय प्रत्यनीक कृपा सागर करुणा सागर दया सागर भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु का, श्री सीता सर्वेश्वर प्रभु का जिन भक्तों ने संतों ने आश्रय ले लिया है, उनका संसार के किसी दूसरे प्राणी से क्या स्वार्थ होगा? इसीलिए हेतु रहित, गोस्वामी जी के शब्दों में, हेतु रहित हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु के, बिना स्वार्थ के हित करने वाले दो ही हैं, या तो भगवान या भगवान के सेवक। अब यहां एक प्रश्न और है कि अभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि छोटे से छोटा हो और चाहे बड़े से बड़ा हो, विधाता की सृष्टि का, ब्रह्मा की सृष्टि का जो भी रचा हुआ है वो स्वार्थ छोड़ नहीं सकता, क्योंकि स्वार्थ में सान कर ही उसका निर्माण किया गया। तो क्या संत भक्त ये विधाता की सृष्टि में नहीं है? ध्यान में आई बात? नहीं आई? अरे जब विधाता की सृष्टि के सभी स्वार्थी हैं, बड़े छोटे, तो क्या संत लोग विधाता की सृष्टि में नहीं है? नहीं है। यही बात गोस्वामी जी कहना चाहते हैं। पापात्मा मनुष्य की उत्पत्ति में उसका पाप कारण होता है, पुण्यात्मा मनुष्य की उत्पत्ति में उसका पुण्य कारण होता है। पुण्य पाप से रहित जीवन मुक्त भगवत भक्त भगवत पार्षद, उनको भी संसार के कल्याण के लिए भगवान धरती पर भेजना चाहते हैं। अपने ही नित्य धाम से, अपने ही परिकर से भगवान धरती पर उनको भेजते हैं। उनका न कोई पाप शेष है, न उनका कोई पुण्य शेष है। और कहने में संसार में वे ब्रह्मा जी की सृष्टि के हैं, किसी के पुत्र बने हैं, किसी के पौत्र बने हैं, किसी के भाई बने हैं कहने को, लेकिन ईमानदारी से वो ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं हैं, हैं? वो किसकी सृष्टि के? वो भगवान की सृष्टि के जीव हैं। इसलिए बहुत ध्यान से सुने। पिताजी सो गए क्या? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको भक्तमाल का बहुत अभ्यास है। भक्तमाल ग्रंथ में ऐसे अनेक, हरिदास हरि निर्मयो, भक्तन हित भगवंत रची देही माधव ग्वाल की, ऐसे अनेक भक्त हैं जिनके संबंध में नाभाजी ने कहा इनकी सृष्टि भगवान ने की है। इसका तात्पर्य है ब्रह्मा जी कर्म का विचार करके कर्माधीन सृष्टि करते हैं,
पर भगवान जो कर्म बंधन से मुक्त प्राणी हैं, जो पाप पुण्य से रहते हैं, उनकी सृष्टि जीव जगत के कल्याण के लिए भगवान करते हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान जैसे महानुभावों की सृष्टि पुण्य पाप से नहीं होती, भगवत संकल्प से होती है। भगवान उनकी सृष्टि करते हैं। भगवान की सृष्टि के जो प्राणी हैं उनमें स्वार्थ नहीं होता है। और ये संत जो हैं ये भगवान की सृष्टि के जीव हैं। सूरदास जी में कौन सा स्वार्थ होगा? उद्धव जी हैं साक्षात सूरदास जी। श्री नंददास जी, परमानंद दास जी, छीत स्वामी जी, ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि के नहीं, ये सब भगवती सृष्टि के जीव हैं। इनमें स्वार्थ नहीं। अब प्रश्न है कि भगवान में स्वार्थ नहीं है, विधाता की सृष्टि में स्वार्थ है, कोई उदाहरण तो दो। बोले उदाहरण है, कोल कुटिल कपि भालु पालिबो, कौन कृपालु ही सो है। अरे किसी के स्वार्थ की पूर्ति होगी तो मनुष्य से होगी। किसी विद्वान, किसी गुणवान, किसी सामर्थ्यवान, किसी धनवान के द्वारा उसके स्वार्थ की पूर्ति होगी। कोल भीलों से, बंदर भालुओं से, इनसे किसकी स्वार्थ पूर्ति होने वाली है भला? पर कोल कुटिल, कोल भील, भालू, बंदर, इनको अपना लेना, इनको अपना दास बना लेना, अपना सखा बना लेना, अपना मित्र बना लेना, उनको हृदय से लगा लेना, उनका पालन पोषण करना, उनके दोषों को न देखना, ये गुण आपके अतिरिक्त और किस में है? और किसी में नहीं है। तात्पर्य कहने का ये है कि आपको छोड़कर दूसरे किसी को भजना नहीं चाहिए। यदि भजता है तो अस प्रभु छाड़ी, भजहि जे आना, अस प्रभु छाड़ी, भजहि जे आना। ते नर पशु बिन पूछ बिषाण, ते नर पशु बिन पूछ बिषाण। ऐसे भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का आश्रय लेते हैं तो बिना सींग पूंछ के पशु हैं। और एक और विशेष बात कह रहे हैं गोस्वामी जी, काको नाम अनख आलस कहें, अघाव गुणनी बिछोहें। को तुलसी से कुसेवक संग्रह्यो, 60 सब दिन साईं द्रोहे। अकारण को ही तू और को है, अकारण को ही तू और को है, अकारण को ही तू और को है, अकारण को ही तू और को है। आहा, हे प्रभु, बहुत से लोगों का काम तो अच्छा होता है पर उनका नाम कोई जानता नहीं। बहुत से लोगों का नाम बहुत अच्छा होता है, काम, नाम तो बहुत है, काम अच्छा नहीं है। पर भगवान आपके संबंध में तो ये निर्णय कर पाना कठिन है। आपके नाम की महिमा का विचार करो तो आपकी महिमा भी हल्की पड़ जाती है आपके नाम की महिमा के आगे।
राम एक तापस्ती तारी, नाम कोट खल कुमुद सुधारी। हैं? आप भी पीछे रह जाते हैं। और आपके क्रियाकलाप देखो तो आपके जैसे क्रियाकलाप किसी के नहीं। तो आपसे बड़ा काम किसी का नहीं और आपसे बड़ा नाम किसी का नहीं। और बड़ी बात यह है कि आपका पवित्र नाम कोई आलस्य के साथ ले ले, कोई अनख में ले ले, आलस्य में ले ले, कोई क्रोध में ले ले, तो भी उसके पाप और अवगुण दूर हो जाएंगे। ऐसा नाम और किसी का है? ऐसा नाम और किसी का नहीं। भाय को भाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भाव सहित शंकर जप्यो, भाव सहित शंकर जप्यो भाए कुभाए, दस कंधर जप्यो कुभाए। दुर्भावना है, क्रोध पूर्वक जपा उसने। और कुंभकर्ण ने आलस्य में जपा, पड़े पड़े जपा, सोते सोते जपा, आलस में जपा। शिवजी तो अशिव वेश धारण करके भी परम मंगलमसी, परम मंगल का स्वरूप है। पर क्रोध पूर्वक बैर पूर्वक जिस रावण ने जपा, क्या उस रावण का अनिष्ट हुआ? उस रावण का भी मंगल हो गया। आलस्य पूर्वक जिस कुंभकर्ण ने जपा, उसका भी मंगल हो गया, उसका भी अनिष्ट नहीं हुआ। तो प्रभु किसी भी प्रकार से, भाव से, कुभाव से, क्रोध से, काम से, लोभ से, कैसे भी आपके नाम का आश्रय कोई ले ले, उस जीव का कल्याण होना ही है, इसमें संदेह नहीं। बस आपके नाम से जुड़ जाए। हे प्रभु, आपके जैसे पवित्र नाम की महिमा है, ऐसे नाम की महिमा और किसी की नहीं है। कहते प्रमाण, कहते देख लो मुझको, मेरे जैसे कुसेवक को आपने संग्रह करके रखा। संग्रह हो, संग्रह माने रत्नग्राही च पार्थिवा। पार्थिव जो होते हैं, राजा होते हैं, वो रत्नग्राही होते हैं। कहते ना, वीर विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, ऐसे ही वीर सिंह जू देव के दरबार में भी नवरत्न थे। तो राजाओं के नवरत्न की बात आई है। पर आप राज राजेंद्र होकर भी ऐसे हैं कि मेरे जैसे खोटे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, मेरे जैसे अवगुणों के भंडार को भी आपने एक रत्न बनाकर अपने खजाने में रखा है, संग्रह में रखा है। मेरे जैसे 60 कुसेवक को भी आपने अपना लिया, संग्रह करके रखा। का मतलब है हम आपके सेवक बनने के योग्य नहीं थे, पर मेरे जैसे का निर्वाह आपके दरबार में हो गया। तो किसका निर्वाह आपके दरबार में नहीं होगा? कौन? क्यों? आप में क्या दोष है? बोले 60 सब दिन साईं द्रोह है। मानो जिसने साईं से द्रोह करने का ही व्रत ले रखा हो, ऐसा। अब साईं द्रोह क्या है, ये बात समझने की है। आप किसी के पास रहते हैं, आपका वह स्वामी है, और स्वामी के सिद्धांतों के विरुद्ध आपका व्यवहार है, तो आपका स्वामी द्रोह हुआ कि नहीं हुआ? भगवान का सिद्धांत क्या है? भगवान का संविधान, भगवान का संविधान, भगवान का सिद्धांत है
नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय वेद। वेद भगवान का सिद्धांत है, वेद भगवान का संविधान है। हम सब अपने को भगवान का भक्त कहते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं? भगवान का संविधान जो वेद है उसको कितना मानते हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं, शौचाचार को मानते हैं। ये सब बातें कहने लग जाओ तो कहना अरे महाराज आत्मा तो शुद्ध है, परम पवित्र है, इसमें क्या लगा है, ये क्या आप पुरानी बातें कह रहे हो, ये सब ये क्या अपरस सपरस, क्या अमनिया समनिया। ले साहब अब तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए हो। गोसाई श्री विठलनाथ जी जतीपुरा में श्रीनाथ जी की सेवा में जा रहे थे। उनका भांजा लगता था, भांजा, उसने प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया गोसाई विठलनाथ जी का। तो वो प्रसन्न नहीं हुए, क्यों? श्री जी की सेवा में जा रहे थे और वो उसने सप्रस कर दिया। फिर कौन हो तुम? उसने कहा मैं आपका भांजा हूं। तो आप तुरंत चले गए स्नान करने, और स्नान करके फिर अपरसी वस्त्र पहन के तब मंदिर में जाने लगे। कभी कभी बार ऐसा होता है, संध्या करने हवन करने चले, तब तक कोई आए छू गया, फिर ना आओ। कई बार ऐसा हो जाता है। और कहीं ठंड में ऐसा हो जाए 2 बार 3 बार नहाने का अवसर आ जाए तो बेचारे उसके तो भाव की पूर्ति हुई, नहाने वाले का क्या हो गया तो वही जाने। तो एक वैष्णव हो रहा है, उसने भी प्रणाम, वो वैश्य था, वो वैश्य था, उसने चरण स्पर्श किया गोसाई विठलनाथ जी का। कौन हो तुम? उसने कहा दासानुदास, वैष्णव, श्री चरणों का दास, श्रीनाथ जी का दास, श्री जी का दास, गिरिराज जी का दास, यमुना जी का दास, आपका कृपाश्रित जीव हूं, ब्रह्म संबंध प्राप्त हूं, भगवदीय जीव हूं प्रभु। फिर पूछा कौन हो तुम? अब शिष्य उन्हीं का है, विठलनाथ जी का। उसने कहा भगवान मैं वैष्णव हूं। जब दूसरी बार उसने बहुत विह्वल होकर, प्रभु मैं वैष्णव हूं, दासानुदास हूं, इतना सुनते ही गोसाई विठलनाथ जी ने उसका आलिंगन किया और सीधे मंदिर में चले गए। अब आप विचार करो भांजे पर क्या बीती होगी। अभी भांजा ब्राह्मण तो है, अग्निहोत्री है, त्रिकाल संध्या उपासन करने वाला है, वेद पाठी है, सभी काम शास्त्रीय विधि से करने वाला है, लेकिन उसको छू करके उन्होंने स्नान कर लिया, और जो वैश्य है उसको छू के स्नान नहीं किया। तब लोक की दृष्टि में क्या माना जाएगा? लोक की दृष्टि में यह माना जाएगा भैया भांजे से क्या स्वार्थ है, भांजा देगा ही क्या, मामा को ही कुछ ना कुछ भांजे को देना पड़ेगा, वो क्या देगा, ये तो सेठ हैं, ये तो बड़ी सेवा करेंगे, आचार्य चरण की, श्री जी की बड़ी सेवा करेंगे, बड़े मनोरथी होंगे। तो इसका मतलब है धनी मानियों में दोष नहीं होता, गरीब में ही दोष होता है, धनी मानियों में दोष नहीं होता। ऐसा सोचना अपराध है। भांजे ने भगवत संबंध की स्मृति नहीं कराई, और उस वैष्णव ने जगत की स्मृति नहीं कराई, उसने भगवत संबंध की स्मृति कराई। जब तक भगवत संबंध नहीं है तब तक जीव शुद्ध नहीं है, जब तक जगत संबंध है तब तक अशुद्ध है। भगवत संबंध होते ही शुद्ध हो गया। भगवत संबंध होते ही जीव शुद्ध हो गया।
पर हम शरीर संसार से संबंध विच्छेद नहीं कर पाते हैं और भगवत संबंध को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार नहीं कर पाते। सेवा संपन्न हुई, अनवसर हुआ तो भांजा तो मुंह फुलाए था। उसने कहा, मामा जी एक बात बताओ, मैंने आपको छू दिया तो आपने स्नान किया और उसने छू लिया तो। बोले, देखो भाई, तुमने शरीर संसार के संबंध की स्मृति कराई, यही है अशुचिता, और उसने शरीर संसार संबंध की स्मृति नहीं कराई, उसने केवल और केवल भगवत संबंध को स्वीकार किया। तो भगवान को छूकर के सप्रस थोड़ी होता है, न भक्त को छूकर सप्रस होता है। इसलिए हरिराम व्यास जी ने कहा, जिनसो अपरस चाहिए तिनसो सपरस नित्य, और जिनसो सपरस चाहिए तिनसो अपरस नित्य, और जिनसो अपरस चाहिए तिनमें चिपको चित्त। उनमें चित्त चिपका हुआ है। हम भगवान के संविधान का आदर नहीं करते हैं। संविधान में दो प्रकार के धर्म हैं, एक धर्म है और एक परम धर्म है। कितने हैं? दो हैं। एक धर्म है और एक परम धर्म है। धर्म क्या है? जिसको मनु जी ने मनुस्मृति में कहा, दशकम धर्म लक्षणम, 10 धर्म के लक्षण बताए। वो 10 धर्म, जो धर्म के 10 लक्षण हैं, वो मनुष्य मात्र का धर्म है। और फिर उसमें भी वर्ण धर्म है और आश्रम धर्म है। ब्राह्मण का ये धर्म है, क्षत्रिय का ये धर्म है, वैश्य का ये धर्म है, शूद्र का ये धर्म है, स्त्री का ये धर्म है, ब्रह्मचारी का ये धर्म है, गृहस्थ का ये धर्म है, वानप्रस्थी का ये धर्म है, सन्यासी का ये धर्म, सबके अलग अलग धर्म। तो 10 लक्षण वाला धर्म, वर्ण वाला धर्म, आश्रम वाला धर्म, विधि निषेधात्मक धर्म, ये धर्म जो है सामान्य धर्म है। और इस सामान्य धर्म की आधारशिला पर जो स्थिर धर्म है वो है भागवत धर्म, वो है वैष्णव धर्म, वो है परम धर्म। और इसी परम धर्म के संबंध में कहा गया श्रीमद् भागवत जी में, सवई पुंसाम परो धर्मो, सवई पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्ति रधोक्षजे, अहै तुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। वही परम धर्म है जिसका आचरण करने से भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो जाए, वो परम धर्म है, वो परम धर्म है। जैसे नींव के बिना भवन नहीं होता है। अब हम लोग यहां बैठे हैं, इसकी नींव है कि नहीं? नींव नहीं होता तो इतना बड़ा भवन होता? ऐसे ही वर्णाश्रम व्यवस्था, वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म, भागवत धर्म की आधारशिला है। वो जिसके जीवन में नहीं है उसके जीवन में वैष्णवता भी नहीं है। वर्तमान समय की परिस्थिति ये है कि वर्णाश्रम धर्म का घोर तिरस्कार करके तब हम अपने को भक्त कहना चाहते हैं, वैष्णव धर्म और भागवत धर्म के पालन की बात करते हैं। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज कहते थे, उनकी वाणी से बार बार ये श्लोक उच्चारण में आता था, श्रुति स्मृति ममई वाग्ये। श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, भगवान कह रहे हैं। यस्ता उल्लंघ्य वर्तते, उनका उल्लंघन करके जो व्यवहार करता है, आज्ञा छेदी ममद्रोही, वो मेरी आज्ञा को न मानने वाला मेरा शत्रु है। न मद्भक्तो न वैष्णव, न तो वह मेरा भक्त है ना ही वह मेरा वैष्णव है। तो गोस्वामी जी हम लोगों की स्थिति का निरूपण कर रहे हैं कि हम लोग कहने को तो वैष्णव हैं, कहने को तो भक्त हैं, और भगवान के बनाए हुए संविधान को नहीं मान रहे हैं, भगवान की बनाई हुई व्यवस्था का तिरस्कार कर रहे हैं, श्रुति को नहीं मान रहे हैं, स्मृति को नहीं मान रहे हैं,
धर्म शास्त्र को नहीं मान रहे हैं, यही है स्वामी द्रोह। पर रघुनाथ जी की करुणा तो देखो, ऐसे जीवों को भी वो त्यागते नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।